चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे आकर्षक और सच कहूं तो सबसे पेचीदा वास्तुकला के चमत्कारों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा अजूबा जो सदियों से समुद्र के किनारे सीना ताने खड़ा है, अपने अंदर विज्ञान, कला और ऐसे गहरे रहस्य समेटे हुए जो किसी के भी होश उड़ा दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग तक को सोच में डाल दिया है। आइए इस सफर पर चलते हैं। अब जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1903। बंगाल के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डिलन अपनी टीम के साथ कोणार्क पहुंचे थे। वहां मंदिर की जर्जर हालत देखकर उन्होंने अचानक एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जिसने पूरे 120 सालों से चले आ रहे एक रहस्य को जन्म दे दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर के मुख्य सभास्थल, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसके चारों दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की दीवारों से सील कर दिया जाए। और बात सिर्फ दरवाजे बंद करने तक नहीं रुकी, इसके अंदर के विशाल खाली हिस्से को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया गया। मतलब ये किसी बिल्डिंग की मरम्मत करना नहीं था, ये तो जैसे जीते जागते इतिहास को दफन करने जैसा था। सवाल यह है कि आखिर गवर्नर साहब ने उस अंधेरे में ऐसा क्या देखा जो उन्हें इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, मिथक और ऐतिहासिक वास्तविकता। इस विशाल ढांचे के असली सच को समझने के लिए हमें इतिहास और पुरानी कथाओं दोनों को ही देखना होगा। देखिए, एक तरफ तो हमारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी का श्राप मिला था। इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्यदेव की लगातार 12 सालों तक कठोर तपस्या की, और जब वो सूर्यदेव के वरदान से ठीक हो गए तो उन्होंने वहीं एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक सच्चाई की बात करें तो दस्तावेज हमें सीधा 13वीं शताब्दी में ले जाते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस अद्भुत मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के बेहद प्रतापी राजा लांगुला नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1238 ईस्वी में करवाया था। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि कई विदेशी हमलावरों को धूल छिटाने के बाद खड़ा किया गया एक बहुत ही विशाल विजय स्मारक था। अब इस महाप्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना सोचिए, राजा नरसिंह देव प्रथम ने उस समय के सबसे महान आर्किटेक्ट विशु महाराणा को इस काम का मुख्य शिल्पी बनाया। और इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए पूरे राज्य से चुन चुनकर 1200 बेहद कुशल कारीगरों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। पूरे 1200 लोग। और सबसे बड़ी बात, इस सपने को सच करने में सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस पूरे मंदिर के निर्माण में पूरे 12 साल का लंबा वक्त लगा। लेकिन जो बात दिमाग को हिलाकर रख देती है वो ये है कि राजा ने अपने राज्य के पूरे 12 सालों के रेवेन्यू यानी राजस्व के बराबर की भारी भरकम रकम सिर्फ इस एक मंदिर पर लुटा दी थी। जरा सोचिए, ये आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि उस समय ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पे, प्राचीन चुंबकीय वास्तुकला। पत्थरों पर की गई नक्काशी तो खैर लाजवाब है ही, लेकिन इसके अंदर जो प्राचीन इंजीनियरिंग और विज्ञान छिपा है ना, वो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। उस दौर में जब ना तो आज जैसा कोई सीमेंट था और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें, तब इन भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। कारीगरों ने बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोहे की मोटी मोटी प्लेट्स और क्लैंप्स लगा दिए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि मंदिर के बिल्कुल शिखर पर 52 टन का एक बहुत ही विशाल महाचुंबक यानी मैग्नेट लगाया गया था। अब हुआ क्या कि नीचे लोहे की परतें और ऊपर वो महाचुंबक, इन दोनों के बीच एक इतनी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई जिसे विज्ञान की भाषा में डायामैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी कमाल की फिजिक्स के चलते मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की अष्ट धातु से बनी भारी भरकम मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में बिल्कुल तैरती रहती थी। मतलब गुरुत्वाकर्षण को सीधा चकमा। ये सच में बहुत बड़ा चमत्कार था। और सुनिए, ये मंदिर सिर्फ एक मैग्नेटिक अजूबा ही नहीं था। दरअसल पूरे के पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक बहुत ही भव्य रथ के डिजाइन में बनाया गया है, जिसमें 24 विशाल पहिए लगे हैं। और पता है, ये पहिए सिर्फ डिजाइन या सजावट के लिए बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सटीक धूप घड़ी यानी सनडाइल का काम करते हैं। हर एक पहिए में 8 बड़ी तीलियां हैं जो 3-3 घंटे के गैप को दिखाती हैं, जिससे 24 घंटे का पूरा चक्र बनता है। इन बड़ी तीलियों के बीच में छोटी तीलियां भी हैं जो हर 3 मिनट का बिल्कुल सटीक समय बताती हैं। टाइम देखना हो तो बस बीच में अपनी उंगली रखिए, उसकी परछाई देखिए और उसे उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज पढ़ लीजिए।
क्या बात है, 800 साल पहले इतनी अचूक इंजीनियरिंग, सच में कमाल है। अब रथ के इन पहियों के साथ साथ सामने की तरफ 7 बेहद ताकतवर घोड़े भी बनाए गए हैं, जो एक बहुत ही गजब का साइंटिफिक फैक्ट सामने रखते हैं। आज का विज्ञान हमें बताता है कि सर आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी, राइट? लेकिन 13वीं शताब्दी में बना ये कोणार्क का मंदिर, जिसके ये 7 घोड़े साफ तौर पर प्रकाश के उन्हीं 7 रंगों को दर्शाते हैं, ये चीख चीख कर साबित करता है कि हमारे प्राचीन आर्किटेक्ट्स न्यूटन से पूरे 400 साल पहले ही इस साइंटिफिक सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते थे। आप बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बाल वस्तुकार का बलिदान। देखिए, इन सभी वैज्ञानिक चमत्कारों के पीछे ना बहुत ही भावुक और दर्दनाक कहानी भी छिपी है। इतनी बड़ी कामयाबी बिना किसी भारी कीमत चुकाए नहीं मिली थी। हुआ ये था कि निर्माण के बिल्कुल आखिरी वक्त में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। मंदिर के शिखर पर जो कलश रखा जाना था, वही 52 टन का भारी भरकम चुंबक, वो किसी भी तरह सेट नहीं हो पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कारीगर फेल हो गए तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक खौफनाक अल्टीमेटम दे डाला। अगर अगले दिन सूरज निकलने से पहले शिखर पर वो 52 टन का कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा छा गया था। तभी वहां मुख्य वास्तुकार विश्व महाराणा का सिर्फ 12 साल का बेटा धर्मपद आ पहुंचा। उस छोटे से बच्चे को किसी तरह यह पता था कि उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बैलेंस करना है। उसने उस अंधेरी रात में अकेले शिखर पर चढ़कर वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज कारीगर 12 सालों में नहीं कर पाए थे। लेकिन सुबह होते होते कारीगरों में एक नया खौफ फैल गया। उन्हें लगा कि जब राजा को यह पता चलेगा कि जो काम 1200 एक्सपर्ट्स नहीं कर सके वो एक छोटे से बच्चे ने कर दिया, तो राजा उन्हें नाकाबिल समझकर मौत की सजा दे देंगे। बस उन 1200 लोगों की जान और अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए उस छोटे से धर्मपद ने मंदिर के ऊंचे शिखर से नीचे चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। अब आते हैं चौथे भाग पर, ब्लैक पगोडा का पतन। समय का पहिया आगे घुमा और इस अद्भुत ढांचे पर बर्बादी के बादल मंडराने लगे। इसी विनाशकारी दौर में विदेशी नाविकों ने इस मंदिर को एक नया और खौफनाक नाम दे दिया था, ब्लैक पगोडा। और मजे की बात यह है कि यह नाम मंदिर के किसी काले रंग की वजह से नहीं पड़ा था, बल्कि उस खौफ की वजह से पड़ा था जो मंदिर के शिखर पर लगे उस 52 टन के शक्तिशाली चुंबक ने समुद्र में फैला रखा था। असल में इस चुंबक का असर कई किलोमीटर दूर तक होता था। जब भी पुर्तगाली नाविकों के जहाज तट के पास से गुजरते तो उनके नेविगेशन कंपास बिल्कुल पागलों की तरह घूमने लग जाते थे। वो मैग्नेटिक खिंचाव इतना ज्यादा था कि कई जहाज अपना रास्ता भटक जाते, सीधे चट्टानों से टकराते और गहरे समंदर में डूब जाते थे। तो फिर इतने भव्य मंदिर के खंडहर में बदलने के पीछे असली कारण क्या थे? देखिए, 1568 में बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। उसने मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस आयरन लॉक सिस्टम की मजबूती के कारण वो इसे पूरी तरह तो गिरा नहीं पाया। हाँ, बाहरी हिस्से को उसने बहुत भारी नुकसान जरूर पहुंचाया। इसके बाद अपने जहाज़ों को डूबने से बचाने के लिए उन डरे हुए पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर धावा बोल दिया और शिखर से उस 52 टन के महाचुंबक को ही उखाड़ लिया। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही वो भाली चुंबक वहां से हटा, पत्थरों को जकड़ कर रखने वाले उस आयरन लॉक सिस्टम का पूरा बैलेंस बिगड़ गया और ये शानदार ढांचा धीरे धीरे भरभराकर गिरने लगा। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, छिपे रहस्यों को उजागर करना। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं, जहां इस मंदिर के दबे हुए रहस्यों को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाने की बड़ी तैयारी चल रही है। अगर हम इस मंदिर के पूरे ऐतिहासिक सफर को एक नज़र में देखें, 1238 में इसका निर्माण हुआ, फिर 1568 में काला पहाड़ का हमला और पुर्तगालियों की तोड़फोड़, और फिर 1903 में गवर्नर बर्डिलन का इसे रेत से पूरी तरह सील कर देना। लेकिन अब इतने लंबे सन्नाटे के बाद 2022 से भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे फिर से खोलने का एक बड़ा प्लान शुरू किया है। और बिल्कुल हाल ही में दिसंबर 2025 में ASI ने इसका सबसे अहम और नाजुक काम शुरू कर दिया है, कोर ड्रिलिंग, ताकि ये समझा जा सके कि इसकी दीवारें आज भी कितनी मजबूत हैं और उस रेत को सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकाला जाए।
इस कोर ड्रिलिंग से एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आया है। हाल ही के टेस्ट बताते हैं कि 1903 में जो रेत मंदिर के अंदर बिल्कुल ऊपर तक ठसाठस भरी गई थी ना, वो समय के साथ दबकर लगभग 13.5 मीटर नीचे जा चुकी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर के ऊपरी हिस्से में अब एक काफी बड़ी खाली जगह बन गई है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को भविष्य में इस रेत को सुरक्षित बाहर निकालने और मंदिर के अंदर जाने का एक बहुत बड़ा मौका दे रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और रोमांचक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, 120 से भी ज्यादा सालों से उस गर्भगृह में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। जब वो रेत आखिरकार वहां से पूरी तरह हटा दी जाएगी और इंसान फिर से उस जगह पर पहुंचेगा जहां कभी वो अष्टधातु की मूर्ति हवा में तैरती थी, तो वहां क्या मिलेगा? क्या वहां हमारे पूर्वजों के उस एडवांस विज्ञान के कुछ और भी ऐसे सबूत मिलेंगे जिन्हें समय की रेत ने इतने सालों तक ढक कर रखा था? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने होगा। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले दिलचस्प विश्लेषण में।